राजस्थान में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला, दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। अलवर के खेड़ली इलाके में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। यह पूरा हत्याकांड न केवल सुनियोजित था बल्कि इतना निर्मम था कि उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस खौफनाक वारदात का चश्मदीद गवाह कोई और नहीं बल्कि इस महिला का 9 साल का बेटा निकला। पुलिस जांच में सामने आया कि अनीता नाम की महिला की शादी वीरू जाटव से हुई थी। वीरू टेंट हाउस का काम करता था और अनीता जनरल स्टोर चलाती थी। उसके सामने ही पानी पूरी का ठेला लगाने वाला काशीराम प्रजापत अक्सर दुकान पर आता जाता था। यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और यह नाजायज रिश्ता कातिलाना मोड़ तक जा पहुंचा। प्रेम में अंधी अनीता ने काशीराम के साथ मिलकर वीरू को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। काशीराम ने 4 अन्य लोगों को 2 लाख रुपए की सुपारी दी और फिर एक रात वीरू की हत्या कर दी गई। अनीता ने खुद अपने हाथों से घर का दरवाजा खोला और पति की हत्या होते हुए मूक दर्शक बनकर देखती रही। इसके बाद अनीता ने साइलेंट अटैक का ड्रामा किया और वीरू की मौत को सामान्य दिखाने की कोशिश की। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब दंपति के 9 वर्षीय बेटे ने सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। मान सिंह और वीरू। बेटा, क्या घटना हुई थी आपके पापा के साथ 8 तारीख को? 8 तारीख को ये हुई थी, पापा आए थे घर पर। पापा ने कहा था चार्ज लगा दे फोन। चार्ज लगा के मैं टीवी देखने लग गया। फिर मम्मी ने कही थी सो जा, फिर तो उठता नहीं है। मैं सो गया। कहाँ सोए थे आप? बाहर ही सोया था। फिर मैं सो गया था मैं। फिर एक काफी आया था, मम्मी ने गेट खोल दिया था। काफी आया था, मुझे आवाज आई थी। फिर ऐसे जब मैं जग गया था और जब काफी आए थे 4 बंदे आए थे। मम्मी ने हाथ मोड़ा था, ये नाफ ये वाला। आप उस समय के जग रहे थे? आप कैसे जग रहे थे? मुझे आवाज आ गई थी जब। कैसी आवाज आ रही थी? मतलब ये खाट बज रही थी ना, या फिर मुझे नहीं कहीं इसकी आवाज आई। फिर मैं जग गया था। आपको किसी ने रोका था चिल्लाने से? तो फिर आप देखते रहे थे चुपचाप? मैं तो चुप जब मैं बताने गया था ना पापा को, काफी ने गोदी में लिया था, फिर काट पे सुला दिया था मैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काफी ने तो तकिया लगा दी मुँह पर और ना पर पे वो लगा दी फापी। पापा मर गए जब इन्हें मुक्के दिए ना पर, और पैर ये मोड़े। जब पापा की जब आवाज आई थी ना, जब पैर मोड़ दिए थे और मुंडी और मोड़ दी थी काफी चाचा ने। फिर कितनी देर तक वो रोके रहे आपके घर पर? वो तो जब पापा मर गए थे ना, जब ही चले गए। ये तो मम्मी क्या कर रही थी उस समय? मम्मी तो देख रही थी बस। ठीक है, वहीं खड़ी हुई थी। पापा होते थे जब भी आता था या कैसे आता था? जब हमारे घर जब तक ये पापा नहीं होते थे ना, जब भरतपुर ये चल जाते थे ना, जब आते थे। अब आपको किसकी याद आ रही है? मुझे पापा की आ रही है। अभी इस समय आप कहाँ हो? इस समय अब मैं घर पर हूँ। किसके घर पर हो? मेरी बड़ी मम्मी के घर। बड़ी मम्मी के घर। ये लोग कैसा रख रहे हैं आपको? बहुत अच्छा रखे है मुझे तो ये। अब आप क्या चाहते हो कि जिन्होंने आपके पापा को मारा उनके लिए क्या चाहते हो? मैं तो ये चाहता हूँ पापा के बस कुछ शांति मिल जाए या मर जाए ये लोग मर जाएं जिन्होंने आपके पापा को। मुझे अब आपके पापा को मारने में उनका हाथ है तो आपको अब कैसी लग रही है? बेकार। हाँ? बेकार। क्यों? क्योंकि पापा भी नहीं तो मरवाया, मम्मी क्यों गेट खोलती, उनका मतलब नहीं है। तो मासूम ने बताया कि उसकी आंखों के सामने मां के प्रेमी ने तकिए से उसके पिता का मुंह दबाकर मार डाला। पुलिस ने अनीता काशीराम और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार है। डीएसपी कैलाश चंद्र ने बताया कि अनीता और काशीराम ने प्रेम में पड़कर यह पूरा अपराध रचा और बच्चे की निशानदेही पर मामला उजागर हुआ।
यह मामला न केवल कानून व्यवस्था की कसौटी है, बल्कि यह भी दिखाता है कि एक मासूम की आंखों में जो सच छिपा था उसने इंसाफ की नींव रख दी।